हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपको बता रही हूँ फ्यूल चैप्टर जो है उसका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डुलॉन्ग्स फार्मूला। देखिए आप लोगों के सिलेबस में एक फार्मूला डायरेक्ट दे रखा है डुलॉन्ग्स फार्मूला, और आरटीयू का इतना फेवरेट है वो कि हर साल आरटीयू शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डुलॉन्ग फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल देती ही देती है। तो कुछ नहीं है, हम इसको सॉल्व करते हैं और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको समझाती हूँ, तो प्लीज आप ध्यान दीजिए। एक्चुअली होता क्या है डुलॉन्ग फार्मूला। देखिए बच्चों, हमारे पास में फ्यूल होता है। फ्यूल जब बर्न होता है तो हमारे पास में फ्यूल का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, कि जो अच्छा फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है और फ्यूल वही अच्छा है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, हाई। लेकिन पता कैसे करें कि फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? तो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए एक अपरेटस पूरा हमने पढ़ा था, दैट इज बॉम कैलोरीमीटर। आई होप आपको याद होगा, याद नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप पढ़ लेना। लेकिन इफ इन केस हमारे पास में, हमारी लैब्स में या कहीं पे बॉम कैलोरीमीटर नहीं है तो क्या हम पता ही नहीं लगा सकते फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू? बिल्कुल पता लगा सकते हैं, और उसके लिए तरीका है हमारे पास में डुलॉन्ग्स फार्मूला। डुलॉन्ग्स फार्मूला हमें ये बताता है कि किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करें। ओके, तो देखिए इसके लिए एससीवी मतलब हायर कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करने का फॉर्मूला होता है 1/100। अब ये 1/100 क्या है? यहाँ पे क्या होगा, हम फ्यूल का पहले ही प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस कर चुके हैं। अल्टीमेट एनालिसिस करने पे हमें पता लगा कि फ्यूल में कार्बन है 80%, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है उसके अंदर 20%, या 20 नहीं 15 ले लेते हैं, 15%। तो हम क्या करेंगे, 80/100 लिखना होगा, 15/100 लिखना होगा। तो बार बार ये वैल्यूज लिखने से अच्छा है कि हमने 1/100 को बाहर कॉमन ले लिया। तो ये 1/100 कहाँ से आया? ये परसेंटेज वाला 100 है। 1/100 8080 कार्बन। ओके, ये है कार्बन का परसेंटेज। आपको अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देनी है, कार्बन 80% तो 80 पुट कर देनी है, ठीक है। प्लस 34500 H परसेंटेज मतलब डायरेक्टली आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज पुट कर देना है, प्लस माइनस O/8 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का परसेंटेज अपॉन 8 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2240 सल्फर, ये आपके पास में है सल्फर। इट मीन्स मान लीजिए एक फ्यूल था, उस फ्यूल का जब अल्टीमेट एनालिसिस किया गया तो हमें पता चला उसमें इतनी कार्बन है, इतनी हाइड्रोजन है, इतनी सल्फर है, तो हमें उसकी एससीवी डिटरमाइन करनी है। तो इस फॉर्मूले से आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। समटाइम्स क्या होता है, पूछता वो डुलॉन्ग फार्मूला है और हम कंबशन वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाते हैं। तो हमें पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। ओके, अगर हमसे पूछ रहा है कि कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फ्यूल के कंबशन के लिए, इट मीन्स वो कंबशन वाला क्वेश्चन है। लेकिन अगर एससीवी पूछ रहे हैं तो डुलॉन्ग्स फार्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है, और एससीवी डिटरमाइन करने के बाद एलसीवी का फॉर्मूला तो हमें आता ही है। एससीवी इक्वल्स टू एससीवी माइनस क्या हो जाता है हमारे पास में 9, ओके, इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू 587। एससीवी की भी यूनिट कैलोरी पर ग्राम और एलसीवी की यूनिट भी क्या हो जाएगी बच्चों, कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर किलोग्राम। इसे नोट कर लीजिए, हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम डुलॉन्ग्स फार्मूला यूज में लेते हुए एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है द अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। एक कोल सैंपल था और उसका हमने अल्टीमेट एनालिसिस किया और हमें डेटा मिला, कार्बन 84% था, सल्फर 1.5% था, नाइट्रोजन 0.6% और हाइड्रोजन 5.5%। इसके अलावा ऑक्सीजन भी फ्यूल में प्रेजेंट थी 8.4%। कैलकुलेट द ग्रॉस का मतलब कौन सी कैलोरीफिक वैल्यू हो गई हमारे पास में एससीवी, और नेट मतलब एलसीवी कि हमें कैलकुलेट करनी है ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। मुझे नहीं लगता केमिस्ट्री में इससे सिंपल कोई न्यूमेरिकल होगा, पर हाँ फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखिए एससीवी इक्वल्स टू हो जाएगा, वैल्यूज पुट करते हैं हम, 1/100 हमने बाहर कॉमन ले लिया, 8080 कार्बन कितना गिवन है 84, डायरेक्टली हम 84 पुट कर देंगे। इसके बाद प्लस 34500, उसके बाद हमारे पास में हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन गिवन है 5.5, तो डायरेक्टली 5.5
इसके बाद में हमारे पास में माइनस ऑक्सीजन गिवन है, यस गिवन है 8.4/8, ओके। एंड देन उसके बाद में 2240 सल्फर कितना गिवन है इंटू 1.5। अब आप सोच रहे हैं कि मैम इसमें नाइट्रोजन तो कहीं आया ही नहीं है, नाइट्रोजन नहीं आया, मतलब नाइट्रोजन फॉर्मूले में नहीं है और क्वेश्चन में हमें नाइट्रोजन गिवन है, ये रहा नाइट्रोजन। लेकिन अगर हमारे फॉर्मूले में कहीं नाइट्रोजन का यूज नहीं है तो हमें नाइट्रोजन यूज में नहीं लेनी है, हमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है। कैलकुलेटर लेके इसे क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए कि SCV की वैल्यू कितनी आई आप लोगों की, ठीक है। तो देखिए ऑन सॉल्विंग, जब हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे SCV की जो वैल्यू आती है 8356 कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर किलोग्राम। इस तरीके से SCV डिटरमाइन हो जाएगा। आगे हम बात करें LCV क्या हो जाएगा, SCV माइनस हमारे पास में 9 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू साथ में 587। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, अब मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, ठीक है। 8356 माइनस 9 इंटू, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे हाइड्रोजन की परसेंटेज लिख देते हैं डायरेक्टली, कितनी हाइड्रोजन है 5.5, तो ये इस तरीके से 5.5 लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पे हमने 100 कॉमन नहीं लिया है, इसलिए हमें 5.5/100 भी लिखना है, अदरवाइज आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इंटू 587 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो LCV डिटरमाइन हो जाएगा और LCV की वैल्यू आएगी, आप इसे सॉल्व कीजिए, LCV की वैल्यू आ जाएगी 8064.44 कैलोरी पर ग्राम। तो इस तरीके से ड्यूलॉन्ग फॉर्मूले को यूज में लेके हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से जो ये ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला है इसे लेके हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। अच्छा मैं आपको एक और बात बताना चाह रही हूँ, आप इसे नोट तो कर लीजिएगा, मैं आपको एक और बात बताना चाह रही हूँ। कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है कि सल्फर की वैल्यू नॉट गिवन होती है, कभी कभी ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला जब आपको न्यूमेरिकल देते हैं सल्फर की वैल्यू नॉट गिवन होती है। देखिए ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स को लगता है कि न्यूमेरिकल गलत है, पर ऐसा नहीं होता है। सल्फर की वैल्यू नॉट गिवन है, मतलब आपको इस फॉर्मूले में यहाँ पे जो ये सल्फर है, कहाँ पे है सल्फर, इस सल्फर की वैल्यू को 0 कर देना है, तो पूरी की पूरी ये टर्म क्या हो जाएगी 0 और इसको यहाँ से हटा देना है। आप चाहें तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं आपको कमेंट में दे दी, आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं और मुझे आंसर सॉल्व करके बता सकते हैं। तो जब सल्फर की वैल्यू गिवन ना हो तो सल्फर की वैल्यू को 0 रखना है, वो गलत क्वेश्चन नहीं है, एकदम सही क्वेश्चन है, ओके। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।